देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हो गया है। यहाँ पर आपको केवल थ्योरी ही समझाया जा रहा है। यदि आपको सॉल्यूशन भी समझाना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा वीडियो अपलोड हो सकता है। तो हम वैसे ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों चैप्टर का वीडियो सभी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। यानी कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि समीकरण के बारे में पढ़ लिए थे, बहुपद जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके हम पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना? समीकरण। समीकरण यानी कि जब भी आपको समीकरण का नाम दे दिया जाए तो जो बहुपद होता है, बहुपद में क्या होता है, एक इक्वल का सिंबल लगा देंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम जानते हैं 2x+5, ये हमारा एक कहीं ना कहीं दो चर में क्या है, दो, ये हमारा द्विपदी बहुपद है। यदि इसमें हम ये इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो यही बहुपद हमारा क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब समीकरण बनाना है तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि बीच में इक्वल का साइन होगा और उसमें लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा। दो चीज हो सकते हैं इसमें, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा राइट हैंड साइड। ये दोनों के बीच में क्या इसका सिंबल होगा? इक्वल का सिंबल होगा। तो इस प्रकार के हम एक्सप्रेशन को या बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं, यानी कि इक्वेशन बोलते हैं। तो हम इसमें क्या समझेंगे आज की चैप्टर में? आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको एक और डिफिनेशन बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण क्या होता है, बताया गया था कि नहीं? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण बताया गया था। तो आपको इसमें ये चीज बताया गया था कि कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, कितनी हो? 1, उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो यहाँ भी आपका रैखिक समीकरण दिया है और युग में मतलब होता है कि 2। युग में मतलब मीनिंग क्या होता है? 2। युग में का मीनिंग है कि यहाँ पर 2 आपके समीकरण होंगे। इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर है दो चर वाले, यानी कहीं ना कहीं इसमें वेरिएबल का जो नंबर होगा, इसका नंबर, वेरिएबल का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड होते हैं, ये सभी क्या है? वेरिएबल्स ही हैं। और इस वाले समीकरण में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएबल का संख्या 2 होगा और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा। तभी तो हम उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। और समीकरण की जो संख्या होगी यानी इक्वेशन, इक्वेशन ये कितने होंगे? 2। यानी वेरिएबल यानी कि चर, चर का जो ये कह सकते हैं कि जो चर कितने होंगे? 2। और चर का जो मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1। और समीकरण कितने संख्या होंगे? 2 समीकरण, 2 होंगे। ऐसा समझ में? तो इस चैप्टर में आपको इसी सब के बारे में डिस्कशन करना है कि हम कैसे 2 समीकरण लेंगे और समीकरण भी लेंगे तो उसमें 2 चर लेंगे और चर लेंगे, लेकिन दोनों का पावर 1 होना चाहिए। सभी का पावर क्या होना चाहिए? 1। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं युगपत समीकरण होता क्या है। युगपत समीकरण हम यही से समझ सकते हैं। युगपत मतलब होता है कि युग, यहाँ पर 2 समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे? 2 समीकरण होंगे और दोनों समीकरण में आपको ये ध्यान देना है कि चर की संख्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हम यही देख रहे हैं युगपत समीकरण में 2 आपके यानी समीकरण होना चाहिए। युगपत मतलब होता है कि 2, जैसे कि युग में बनाया जाता है ना, उसी को कहते हैं युगपत। यानी 2 समीकरण होंगे। अब दोनों समीकरण कैसे होंगे? एक चर वाले, मतलब 2 चर वाले होंगे, क्योंकि एक चर नहीं होगा इसमें। कितने चर होंगे? 2 चर। जैसे कि हम कोई समीकरण एक लिखते हैं 2x² + 5x + 6, तो ये कितने चर में है ये बताइए? ये आपके केवल एक चर में, क्योंकि जो चर है वो क्या है? x है। भले यहाँ पर x² है लेकिन चर दोनों क्या है? हमारा x है। तो इसको हम बोलेंगे एक चर में। क्या बोलेंगे? एक चर में हमारा समीकरण है। अब वो भी हमारा एक ऐसा समीकरण है
रैखिक समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक का मैक्सिमम पावर कितना है 2। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना, रैखिक समीकरण, यानी x का मैक्सिमम पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, युगपत समीकरण यानी 2 इसमें समीकरण होना चाहिए, और कोई भी ऐसा समीकरण, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या हो, कम से कम 2 समीकरण हो और उसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, उस प्रकार के समीकरण को क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि हम एक स्टैंडर्ड यानी एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 5y = 0, 3x + 2y = 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितने चर हैं, चर की संख्या एक x है और एक क्या है, y, यानी इसमें चर कितने हो गए, चर की संख्या हो गई 2, और चर का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 1, यानी यदि 1 है तो हम क्या बोलेंगे, इसको रैखिक समीकरण। और ये समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके बीच में किसका सिंबल है, इक्वल का सिंबल है, और इक्वल का सिंबल है तो इक्वल के इधर साइड वाला जो होगा लेफ्ट साइड और इधर आपका हो जाएगा राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में, ये राइट हैंड के डायरेक्शन में, तो हम इसको बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर हम समीकरण की संख्या 1 न लेकर बल्कि कितने लिए, 2 लिए हैं समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका युगपत समीकरण। इसमें कोई डाउट है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारा ये समीकरण है ये किस टाइप का है, युगपत समीकरण, क्योंकि समीकरण की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर जैसे कि ये बताया गया ना, अब देखिए युगपत समीकरण मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की संख्या 2 हो, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। अब ये जो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब यहाँ पर वही हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ax + by + c = 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर है क्या, जैसे कि यहाँ पर देखा है x और y 2 चीज है, ये 2 चीज है, जैसे इधर ये प्लस है तो इधर आएगा क्या होता है, माइनस होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचा, 0 बचा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा यही क्या है, युगपत समीकरण है। अब इसमें हमको युगपत समीकरण, रैखिक समीकरण का क्या बनाना है, युग्म बनाना है, तो 2 हम लेंगे, ax + by + c = 0। अब इसको हम समझेंगे कि आखिर है क्या, जहां a b एंड c ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या, यानी कि जब हम इसको समीकरण में यूज करेंगे तो हम कोई ना कोई नंबर लेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, ये सब नंबर है ना कहीं रियल नंबर है, तो वही हमें a b c हम क्या होगा, वास्तविक संख्या। बस ये ध्यान देना है कि a और b का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी समीकरण होगा लेकिन a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारा समीकरण पहला है। कौन सा समीकरण है, पहला, तो सबसे साथ हम a1 लगा देंगे, a1 b1 c1, एक्स वाई के साथ नहीं लगाएंगे, केवल जो हमारा ये ए बी सी है इसी के साथ क्या लगाएंगे, a1 b1 c1। और ये हमारा समीकरण दूसरा है, किसके साथ लगाएंगे, a2 b2 और c2। इतना समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, मानक समीकरण है, ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड समीकरण है, मानक समीकरण, जिसका यूज हम आगे वाले जो भी टर्म आएंगे या जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करने में करेंगे। तो ये समझिए कि हमारा पहला है, इसलिए इसको a1x b1y c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। तो इस प्रकार के समीकरण को हम देख रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, क्योंकि इसमें चर की संख्या कितनी है,
दो है, और वो कौन चर कौन कौन सा है, एक्स और वाई, ये दो चर है इसमें कोई डाउट नहीं ना है। तो अब हम उसको आगे क्या पढ़ेंगे, दो चर x तथा y में रैखिक समीकरण। अब हमें यही चीज देखिए थोड़ा घुमा घुमा कर दे रहा है, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट क्या समझना है कि जो रैखिक समीकरण का युगपत समीकरण होगा इसमें दो चर होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, कोई भी समीकरण बनाइए जिसमें दो चर हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। अब यहाँ पर वही समीकरण को क्या करना है, यानी कि अलग अलग दो समीकरण लिखना है। यानी कि एक आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, इसलिए इसमें क्या क्या लगाए, हमेशा 1 1 लगाए हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो अब हम देखेंगे कि x तथा y में रैखिक समीकरण, यानी वही x तथा y में दो चर हैं, इसमें रैखिक समीकरण हम देख रहे हैं। तो हम वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा समीकरण एक, ये हो जाएगा समीकरण दो। अब ये x तथा y में रैखिक समीकरण बन गया, इससे हमें रिजल्ट लेना है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहला हमारा रिजल्ट है a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये क्या है आखिर, जैसे कि हम कहीं ना कहीं ये हमारा समीकरण, कोई भी यदि समीकरण है तो उससे हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक रेखा ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं उस दिन आपको बताया गया था पहले वाले चैप्टर में, जैसे कोई एक समीकरण है, जैसे मान 2x प्लस 3y बराबर 0, ये कोई समीकरण है। आपको क्या कहना, इससे एक रेखा बन सकता है। कोई भी एक समीकरण है तो इस चतुर्थांश में एक रेखा हम ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, जैसे हम करेंगे पहले 2x, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा, -3y, माइनस का 3y, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो x बराबर ये हो जाएगा इधर -3y अपान में 2। तो एक बार आपको x का वैल्यू 0 लेना है, फिर y का वैल्यू पता चलेगा, फिर y का वैल्यू एक बार 0 लेना है, x का वैल्यू पता चलेगा। हम जैसे मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये x है, ये y है। x का वैल्यू हम एक बार 0 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू y का वैल्यू मान लेते हैं। सबसे पहले किसका, y का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या आता है, जैसे y है, देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दीजिए। x बराबर क्या है, माइनस का 3y अपान में 2। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना लिया गया, 0, तो y के जगह पे हम जब 0 लिखेंगे तो -3 इंटू 0 अपान में 2 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। यानी x का वैल्यू 0 लेने पे y का वैल्यू कितना आ गया, 0। y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, या ये कह सकते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना ले लें, 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3, y का वैल्यू 2 अपान में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, -3, यानी कि यहाँ पर आ गया -3। तो अब हम जानते हैं 0 तो हमारा यहीं पर होता है, पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू है -3, y का वैल्यू है +2, यानी ये होता है -1, -2, -3, -4, ये होता है +1, +2, +3, +4, ये भी आपका प्लस में होता है, ये नीचे आपका माइनस में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट तो हमारा 0 पर है, दूसरा क्या है, x का वैल्यू -3, तो ये होता है x और x डैश, ये होता है y डैश, यानी इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, वो x का वैल्यू -3 देखेंगे तो x का वैल्यू -3 यहाँ पर है, और इसी में y का वैल्यू 2 है
तो y का वैल्यू 2 है। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे कि हम आगे बढ़ाएंगे तो हाँ यहाँ पर हमारा एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये मान लेते हैं हमारा पहला और ये हमारा क्या दूसरा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब आगे बढ़ाएंगे तो एक हमको क्या मिलेगा, लाइन ड्रा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, लाइन ड्रा हो जाएगा। और ये इस प्रकार हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का हेल्प से हम क्या करेंगे, 3 रिजल्ट निकालते हैं। यानी टोटल यहाँ पर 3 रिजल्ट मिलता है। एक समीकरण है तो एक लाइन बना, 2 समीकरण है तो 2 लाइन बना, या ये हो। और दोनों लाइन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक दूसरे को काट देंगे, कभी कभी एक दूसरे को मतलब एक ही पर हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे समांतर हो जाएंगे। 3 कंडीशन आ सकता है इसमें। हम इसको इरेज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ का जो भी रिजल्ट है इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए सबसे पहला हमारा रिजल्ट है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। 2 समीकरण है, दोनों समीकरण में a1 क्या है, यक्ष का गुणांक है, और a2 क्या है, यक्ष का गुणांक है। यानी पहले समीकरण में यक्ष का गुणांक है, दूसरे समीकरण में यक्ष का गुणांक है। दोनों का अनुपात लेंगे, यानी जो भी यहाँ पर नंबर होगा दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, यानी अनुपात में लेंगे। फिर b1 अपान b2, यहाँ पर पहले समीकरण से b1 का मान, दूसरे समीकरण से b2 का मान लेकर अनुपात लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। देखेंगे यदि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमारा ये वाला कंडीशन आता है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये ले सकते हैं, इसमें यही मान लेते हैं, हाँ जो समीकरण है इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x b1 का वैल्यू 5, y और यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ मान लेते हैं 2 प्लस का 2 बराबर 0, ये माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, और c1 का वैल्यू कितना है 2 है और यहाँ पर 0 हो गया, और इसका c2 का वैल्यू कितना है -5 है और ये वाला क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, 2 अपान में 3, 5 अपान में 2। यहाँ पर देखा जाए तो 2 अपान में 3 और फिर 5 अपान में 2। बताइए दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 2 अपान में 3 है, 5 अपान 3 है। तो इस कंडीशन में इस समीकरण से जब हम ये लाइन ड्रा करेंगे, रेखा बनाएंगे, तो ये आपस में काटेंगी। ठीक है ना, क्या करेंगे, आपस में काटेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। यानी ये हो सकता है कि कोई लाइन समीकरण आएगा, ऐसे होकर एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो हम इसको बिना ग्राफ बनाए हुए समीकरण से ही पता कर सकते हैं कि कौन से लाइन प्रतिच्छेद करेगा। तो इस कंडीशन में लाइन क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और उसमें अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल जहां एक दूसरे को काटेंगे वही उस दोनों समीकरण का हल निकलेगा। ठीक है ना, क्या होगा, दोनों समीकरण का हल निकलेगा, यानी कि हल यानी सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा। और द्वितीय मतलब केवल उसका एक ही सॉल्यूशन होगा और संगत होगा। हम ये चीज 2-3 बातें ध्यान रखेंगे कि जब हमारा ये वाला कंडीशन आ जाता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो यहाँ से 3 रिजल्ट हम प्रूफ कर सकते हैं या जान सकते हैं। प्रतिच्छेद करेंगे, अद्वितीय हल होगा और असंगत होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम इनका जो भी समीकरण है ये आपस में सभी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि जब हम ये थोड़ा इरेज कर रहे हैं या यहीं लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 अपान में 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पर मान लेते हैं 4x प्लस 10y प्लस 6 बराबर 0। ये कंडीशन आपका क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम 2 लेते हैं, a2 का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 5 अपान में 10, 3 अपान में 6, ये आपस में इक्वल है। और कैसे इक्वल है देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यानी कि सब में क्या आ गया 1/2 बराबर, यहाँ पर देखिए ये कट कर 1, ये कट कर 2, 1/2 हुआ, और ये बराबर होगा 1/2, और ये भी बराबर हो गया 1/2। यदि कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाता है दोनों समीकरण में क्या हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्या होंगे समपाती होंगे। यानी ये रेखाएं कैसी होंगी समपाती, यानी एक ही पर होगा। समपाती मतलब क्या होता है कि एक रेखा जा रही है और ये इसी पर दूसरी रेखा जाए तो इसी रेखा को क्या बोलते हैं समपाती रेखा बोलते हैं, और उसका अनेक हल होगा। और अब जब हम उसको सॉल्यूशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसका कोई एक हल नहीं आएगा, बहुत सारे हल आएंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद तीसरा चीज यह है कि ये असंगत होगा। यानी हम 3 रिजल्ट यहाँ से बता सकते हैं कि जब ये कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आए तो समीकरण कैसा होगा समपाती होगा, रेखाएं समपाती होंगे, समीकरण का अनेक हल होंगे और वो कैसा होगा असंगत होगा। तीसरा चीज क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपस में x और y का तो दोनों आपस में अनुपात बराबर होगा, लेकिन ये C1 का अनुपात बराबर नहीं होगा, C1/C2 नॉट इक्वल, और ये दोनों अनुपात जो होगा इसके बराबर नहीं होगा। जैसे यही हम समीकरण ले लेते हैं 2x + 5y + 3 बराबर 0, 4x 10y प्लस में 5 बराबर 0। देखिए अब ये ऐसा समीकरण है जिसमें हम इसका कंपेरिजन कर सकते हैं A1/A2, यानी ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, हम लिखेंगे 2/4, और फिर B1/B2 5/10, C1/C2 3/5। तो इसको जब हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आपस में तो इक्वल होगा, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं होगा। देखिए ये 2 कट कर 1 हुआ, 2 4 कट कर 2 हुआ, यानी 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये 3/5, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं नहीं बराबर है। तो इस कंडीशन हम रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जो समीकरण होगा जो रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी समांतर होंगी। यानी एक रेखा यदि इस तरह जा रही है तो दूसरी रेखा भी ऐसे ही जाएगी, या इसके क्या होगी समांतर होगी, जो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए यह हमको बता दे समांतर होंगे, इसमें समीकरण का कोई हल ही नहीं आ गया। जब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई हल नहीं आएगा। जब तक दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं तब तक इसका कोई हल नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा असंगत होगा, यानी कि समांतर होगा कोई हल नहीं होगा, और कैसा होगा असंगत होगा। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक ये हमें याद नहीं रहेगा तब तक ये पहला एक्सरसाइज पे जो भी क्वेश्चन है वो हमें समझ में नहीं आएंगे। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए।